हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। हम देखेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं दो कंडक्टर्स को। ये हमारा एक कंडक्टर है, हम सपोज करते हैं, ठीक है, और ये हमारा दूसरा कंडक्टर है। इस कंडक्टर पर चार्ज प्लस क्यू है और इस कंडक्टर पर चार्ज माइनस क्यू है। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। और हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है। पॉजिटिव चार्ज से जो है वो बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। इसका डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे होगा, ऐसे क्यों होगा। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज है जो कि रिपेल कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है वो परफेक्ट है। ये हमारा कंडक्टर है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कंडक्टर। ये भी कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। और इसी सिस्टम को, इसी सेटअप को हम कैपेसिटर कहते हैं। ये दो कंडक्टर एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में और उनका चार्ज का कंडीशन, उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। अब ये जो कैपेसिटर है उस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जितना भी चार्ज है दोनों कंडक्टर पर उसका प्लस होना चाहिए, वही टोटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अलग है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ हम एक कंडक्टर के चार्ज के मैग्नीट्यूड को कैपेसिटर का चार्ज कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में कैपेसिटर का चार्ज जो है वो एक कंडक्टर पे जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड, साइन को कंसिडर नहीं करना है, उसके बराबर होता है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, साइन को हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी प्लस Q आएगा। तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज Q है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस से इन दोनों कैपेसिटर के बीच में, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के साथ, यानी कि चार्ज इंक्रीज होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब यहाँ पर C आता है जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इस सेटअप को कैपेसिटर और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है वो हमारा कितना हुआ, Q डिवाइडेड बाय V के बराबर आया। ये V जो है वो पोटेंशियल है, वॉल्यूम नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। रो जो है वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कैपेसिटेंस जो है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, इसको हमें याद रखना है। अगर हम पूछे कि क्या सिंगल कंडक्टर वाला कैपेसिटर होता है, तो यस होता है। उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा जो दूसरा कंडक्टर है जो सेटअप में वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। तो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है तो हमें पता नहीं है कि वो कितना दूर प्रेजेंट होगा, तो वैसे हम निकालते हैं सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटर का कंडीशन, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो Q अपॉन V के बराबर होता है जो कि एक कांस्टेंट है। जैसे कि हमारा डेंसिटी जो है वो Q अपॉन V के बराबर होता है, हमें पता है वॉल्यूम है यहाँ पर V, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी तरीके से कैपेसिटेंस है, ये Q और V पर डिपेंड नहीं होगा। मतलब ये है कि इस डेंसिटी की तरह कैपेसिटेंस भी है। सपोज ये हमारा जो है एक स्फेयर है, यहाँ पर ये जो डेंसिटी होगा और ये जो पूरा स्फेयर है उस पर जो डेंसिटी होगा छोटे से हिस्से और पूरे स्फेयर पर वो सेम होगा, और उसी तरीके से कैपेसिटेंस भी सेम होगा। सेम मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये Q और V पर डिपेंड नहीं होता। और कैपेसिटेंस को हम चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी भी कहते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, और हमें फॉर्मूले से क्या पता चला, जो कि कूलम अपॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। कूलम वोल्ट इनवर्स के बराबर है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। लेकिन फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम माइक्रो, मिली, नैनो ऐसा यूज करते हैं, जो कि एक छोटा यूनिट है फैरेड का।
तो यहाँ पर हम बुक में देखेंगे क्या लिखा है कैपेसिटर और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को, एक सिस्टम जिसके अंदर दो कंडक्टर्स होगा कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, उस पे जो चार्जेस है वो इक्वल होगा लेकिन उसका साइन उल्टा होगा, एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी होगा, थ्रू अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज नॉन एज कैपेसिटर। उसको कैसे मीडियम में रखा होगा? नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और इस कैपेसिटर पे पूरा चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक कैपेसिटर के चार्ज को कंसिडर करते हैं, सपोज इसके चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैपेसिटर का, ठीक है, 0 नहीं होता है। इन दोनों कंडक्टर में से एक पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है। दोनों का चार्ज इक्वल है तो किसी को भी लेंगे चलेगा। सपोज करते हैं कि हमारे कैपेसिटर का चार्ज Q है, ठीक है, और ये जो चार्ज होता है कैपेसिटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन द कंडक्टर्स। ये जो दो कंडक्टर्स है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q जो है वो V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो Q हमारा कितना आएगा? C V के बराबर आएगा, जहां पर C जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना होता है कैपेसिटर का? V को डिवाइड में लेकर जाएंगे, इस साइड लेकर जाएंगे तो C जो है वो Q अपॉन V के बराबर आएगा। The capacitance of a capacitor is defined as the ratio of the magnitude of charge on the capacitor to the potential difference। जो चार्ज होता है कैपेसिटर पर उसका रेशियो डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, रेशियो का मतलब डिवाइड करना, दो कंडक्टर्स के बीच में कैपेसिटर के, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटेंस है। सिंगल कंडक्टर भी जो है कैपेसिटर बना सकता है, उस वक्त दूसरा कंडक्टर जो है इंफिनिटी पर प्रेजेंट होगा, सिर्फ इससे हमें कैपेसिटर मिल सकता है, इसको हम इंफिनिटी पर सपोज करेंगे। नंबर सेकंड, जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं होता कैपेसिटर के, और पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं होता कैपेसिटर के। Q अपॉन V हमेशा कांस्टेंट आता है गिवन कैपेसिटर के लिए, ठीक है। Q में इंक्रीज हुआ हो या V में इंक्रीज हुआ हो, जो भी चेंज हुआ हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, जैसे कि डेंसिटी हर जगह सेम होता है उसी तरीके से जो कैपेसिटेंस होता है वो हर जगह सेम होता है। इंक्रीज हुआ तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, कांस्टेंट वैल्यू दे देता है। जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी है, उसके मेजर को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड एसआई सिस्टम में, Q का यूनिट होता है कूलम, V का यूनिट होता है वोल्ट। तो 1 फैरेड जो है 1 कूलम वोल्ट इनवर्स के बराबर होगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो 1 फैरेड तब होगा अगर हमें जरूरत हो 1 कूलम चार्ज का उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, तभी 1 फैरेड होता है। लेकिन ये जो फैरेड है वो एक बड़ा सा यूनिट है कैपेसिटेंस का, इससे छोटा यूनिट हमें चाहिए। तो उससे जो छोटा यूनिट है वो होता है मिली फैरेड, जो कि 10⁻³ फैरेड है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरेड। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 फैरेड। पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरेड, यानी कि फैरेड डिवाइडेड बाय 10⁻12। तो वो बहुत छोटा हुआ, वैसे हम निकालते हैं उसके स्मॉलर यूनिट्स।